कंडीशन सबके सामने है। और ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान की पब्लिक कभी जिन्ना हाउस को तोड़ती नजर आती है तो कभी रेडियो पाकिस्तान पर अटैक करती नजर आती है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और तेजी से ग्रो करने वाली इकॉनमी इंडिया की बात करें तो अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं, बिल्डिंग को नया बनाते हैं, वो भी 800 करोड़ रुपीस इंडियन। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमें हर चीज में मुकाबला करने का शौक है इंडिया से, लेकिन हम फैसला करने में क्यों नहीं उसका मुकाबला करते, हम डिसीजन लेने में क्यों नहीं उसकी तरफ देखते कि जैसे उसने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया, आज अपने इंडिया में वो जैसे तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो उन्होंने इतने पैसों की नींव बनाई है। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हो या पॉलिटिशियन हो या आम पब्लिक हो, यूनिटी है या नहीं, पहले तो ये क्वेश्चन है। जी, यूनिटी तो आपके सामने नज़र आ रहा है कि जिस तरह की क्राइसिस चल रहे हैं इस हुकूमत की तरफ से कह लें या ओपोजिशन की साइड से कह लें, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन होती जा रही है हमारी कंट्री। यूनिटी नहीं नजर आ रही। जी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पब्लिक जज्बाती नहीं है, हम कोई भी मतलब फैसला हो जज्बात में आगे करते हैं। 9 मई का जो वाकया पेश आया आज पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं कि हमने अपने ही जो सी असासे हैं, अपनी कीमती जगह हैं, जिन्ना हाउस है, उसे जलाया, खराब किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप हमसे बात करें तो सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। इस टाइम पे भी जो सिचुएशन टीवी पे नज़र आ रही है वो सबको हमको पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। क्या वजह है? पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? नज़र तो नहीं आ रही कहीं पे भी। रीज़न यही है कि एक तो ये कि प्रेशर जो है, पावर रखने वाले लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस मुल्क पे, और जो बोलता है उसको फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाता है। ये आपके हर इदारे में आप अगर देख लें, आप लोकल मार्केट में भी आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपके साथ करप्शन और 2 नंबरी, और जो बंदा पावर में आपको धमकी देता है। दूसरे नंबर पे हम तो डेली बेस पे इंटरव्यू करते हैं। अभी ये चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है बात करने में भी थोड़ा सा हेजिटेट या फिर थोड़ा डरा डरा सा एक माहौल यहाँ पे बना। बेसिकली उन्हें डरा दिया गया ना, उन्हें बताया कि भी हम इतने लीडर्स हैं या उनके लोगों को अगर पकड़ सकते हैं तो आप लोगों को भी पकड़ सकते हैं, इसलिए कोई हमारे बारे में बात भी ना करे, हम उनके खिलाफ जो है फिर क्रैकडाउन करेंगे जिस तरह अभी चल रहा है। पाकिस्तान में 75 साल से ऐसा होता आया है कि हर चीज में हमें शौक रहा है मुकाबला करने का, और वो भी इंडिया से मुकाबला करने का। हम नो डाउट एजुकेशन में नहीं कर पाए, आईटी में नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम हर चीज में लाते हैं। अभी इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीस की है, मतलब हमारे वो 26-2700 करोड़। देखिए पार्लियामेंट बनाना एक टास्क नहीं है। नहीं। अगर आपने हमारी पार्लियामेंट देखी पंजाब की, उसपे अरबों रुपए लगे हैं, तो डिजाइनर्स से उन्होंने काम करवाया, अच्छा खासा पैसा लगा है। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। अगर आप यूरोप की पार्लियामेंट उठा लें, बिल्कुल छोटी सी जगह पे वो अपना इशू क्रिएट कर लेते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। जबरदस्त। मेरा सवाल कंप्लीट नहीं था हुआ, आपने जो बात किया मैं उसे एग्री करता हूँ कि पार्लियामेंट बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ और कहने लगा था कि वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं, पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हम मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट, और हम जो उनसे अपने घरों को जला। देखें पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है, कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स जो है ना वो इस आम आवाम के ऊपर निकल रहे हैं। यूनिटी कैसे आएगी? देखें यूनिटी आने का तरीका यही है कि सब एक तो न्यूट्रल हों। एक को नहीं हम न्यूट्रल कह सकते, न्यूट्रल सबको होना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बंदा कहता है कि मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा तो बाकी टांगे खींचने लग पड़ते हैं। तो बाकी जब कहते हैं कि हम सच्चे हैं, तो मतलब कौन को भी नहीं समझ आ रही भाई, डायरेक्शन नहीं है ना। आपने जो कर लिया ठीक है, गलत है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी हमारे इदारों के निकाला। अगर इदारा ही एक हमारा मेन इदारा ही उसको कंट्रोल कर रहा है, कम से कम वो पॉजिटिव होके सोचे कि भाई अवाम के साथ क्या हो रहा है। तो इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बन रही है, सुनने में आ रहा है कि उसको, वो बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें ऑपोजिशन क्यों नहीं आ रही? लोग तो इस तरह की इमारतें जो बनती हैं उनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होता है, ऑल पार्टीज कंसेंसस होता है, लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि 19 पार्टियों जो हैं उन्होंने कलेक्टिव डिसीजन लिया है कि हमने इसका जो इनाग्रेशन में नहीं जाना। ये क्या मसला क्या है? ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया तो अफगानिस्तान में भी पार्लियामेंट बनाई, चलो वहाँ तो तालिबान आ गए, लेकिन ये जो आपकी पार्लियामेंट बनी है इसको बाकी लोग क्यों नहीं मानते? क्या वजह है इसकी? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद।
देखिए डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है, आए न आए, जाए न जाए, खाए न खाए, पिए न पिए, बैठे न बैठे, बैठे रहे खड़े रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए 25 पार्टियां आ रही, कोई 19-20 पार्टियों ने डिसाइड किया नहीं आ रही, उनके राजनीतिक विरोध है। अब आप बोलेंगे राजनीतिक विरोध क्या है भाई, नया पार्लियामेंट बन रहा है, इस पे राजनीतिक विरोध क्या है? देखिए चीमा साहब, मोदी जी ने एक नया डॉक्ट्रिन शुरू किया, डेवलपमेंट डिलीवर्ड। होता क्या था कि हमने बोले जी हम ये कर रहे वो कर रहे, फाउंडेशन स्टोन डाल दी, नींव का पत्थर, ठीक है, अपना बोर्ड बोर्ड लगा दिया वहां पे। अरे बनेगा 20-30 साल में, तब देखेंगे किसकी सत्ता होगी, किसके पोते परपोते होंगे, वो देखेंगे, हमने क्या करना। और मोदी जी का स्टाइल क्या, डेवलपमेंट डिलीवर्ड, फाउंडेशन स्टोन भी डालते, इनॉग्रेशन भी करते 5 साल में, कुछ भी काम करें 5 साल में, फाउंडेशन स्टोन भी 5 साल के टेन्योर में, इनॉग्रेशन भी, ये दोनों कर देते हैं। अब ये जो नया रेवोल्यूशन आया भारत में, जिसे कहते हैं हम डेवलपमेंट डिलीवर्ड, मैंने ये नाम दिया इसको, मैं तो अब ये थोड़ा प्रचलित हो गया, प्रेवलेंट हो गया। डेवलपमेंट डिलीवर्ड की राजनीति बहुत लोगों को दिक्कत दे रही है, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत लोग उनको भाई पेट में दर्द हो रहा, हजमा हाजमा थोड़ा खराब हो रहा। अब जिसका हजमा वजमा खराब होगा घर पे रेस्ट करेगा, वो नहीं आएगा, वो इलाज करवाएगा, वो पुदीन हरा खाएगा, कोई बरनौल लगाएगा, कोई कुछ करेगा। तो देखिए जिस तरह का बीमारी हो उस तरह की दवाई है, मतलब वो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो चीजें हो रही, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, पहले बोला था कि भाई कांग्रेस के टाइम में करीब 10 एक साल पहले बोला था 3,000 करोड़ लगेंगे ये बनाने में नया पार्लियामेंट, ठीक है जी। फिर बोला जी बनने में 5-7 साल 10 साल लगेंगे। मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया, 900 कुछ करोड़ में, ठीक है, 1/3। 1.5 साल में बना के खड़ा कर दिया, स्टेट ऑफ आर्ट, अपने वीडियो देखे होंगे, ऑल ऑफ द बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग और वो वास्तु के हिसाब से सब कुछ कर दिया 1.5 साल में बना के। रतन टाटा जी हमारे चीफ गेस्ट है, जिनका मुझे बड़ा पर्सनल सम्मान है और कभी इच्छा है कि भगवान करे उनसे मिलने का मौका लगे। इज अ ग्रेट मैन, आई रियली रेस्पेक्ट हिम, मतलब उनके मिल के पैर छूने का मौका मिले ऐसा मैं मानता हूँ, पर अभी तक मौका लगा नहीं। तो ही विल बी द चीफ गेस्ट। तो अब ये जो एक एक माइलस्टोन मोदी जी रख के आ रहे, पापा न्यूगिनी का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, कॉड का विजिट, राइट, वो जेम्स साहब पैर छू रहे थे, बाइडेन साहब ऑटोग्राफ मांग रहे थे, पार्लियामेंट बन गया, नई नई चीजें बन रही, कभी वंदे भारत हो रहा, कभी यहाँ इनॉग्रेशन हो रहा, कभी यहाँ हो रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताऊं चीमा साहब क्या है, मतलब पता नहीं, मैं चले खुल के बता देता हूँ आपको। अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है उस पर नाम आता है, inaugurated by नरेंद्र दामोदर दास मोदी,